सन 2021 में आपका स्वागत है। पिछले साल तरह तरह की गतिविधियां रही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के लंबे समय के बाद चुनाव हुए। 3 दिन तक चुनाव चलते रहे और उससे पहले लगातार सोशल मीडिया पे अलग अलग ग्रुप्स के पोस्टर्स आते रहे, जिसमें उन्होंने वादे किए, हम आपके लिए ये करेंगे और हम आपके लिए वो करेंगे। किसी भी पोस्टर में किसी भी ग्रुप ने फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के एग्जिट एग्जाम के बारे में एक शब्द नहीं बोला। हर साल लगभग 25,000 नए आर्किटेक्ट्स रजिस्टर होंगे और उसके बारे में लंबे समय से ये एक खौफ फैला हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के वरिष्ठ लोगों ने एग्जिट एग्जाम की परिकल्पना करी और अगर ये आर्किटेक्ट्स एक्ट में संशोधन करने में सक्षम हो जाते हैं तो सिर्फ बीआरसी डिग्री आपकी काफी नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एक एग्जिट एग्जाम या लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम भी देना होगा। इस बारे में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट श्री हबीब खान जी से मैंने बातचीत की थी। उस बातचीत का एक छोटा सा टुकड़ा यहां प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें मैंने इंसिस्ट किया था कि एग्जिट एग्जाम की परिकल्पना गलत है और हमारे सीनियर्स ने हम पे भरोसा करके हमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन प्रदान करा, तो नए आर्किटेक्ट्स पे आप लोग भरोसा क्यों नहीं करते? आइए देखते हैं इस वीडियो का ये हिस्सा। सर, आपने आते के साथ ही एक जो महापाप करा है ना, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एग्जिट एग्जाम का जो आपने खौफ फैलाया है, कोई प्रश्न नहीं पैदा गोयल जी, कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है कि आप उन बच्चों का एग्जाम ले जिनको आपने डिग्री दी। ये खौफ बंद कीजिए और इस बात को स्पष्ट रूप से कहिए कि किसी स्टूडेंट को कोई एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। हम बीआरसी डिग्री, जो यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी है, जिसको काउंसिल ने मान्यता दी है, वो सर्वोपरि है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाह रहा हूं कि एग्जिट एग्जाम होगा और हम एग्जिट एग्जाम लेंगे। क्यों? इसमें क्या है, देखिए, इसमें गोयल जी, इसमें इसलिए नहीं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आपने एक बार पॉइंट किया था कि भाई आप तो पहले अपना घर सुधार लीजिए और कहाँ मतलब आप उधर जा रहे हैं। वो इशू नहीं है इसमें इंटरनेशनल एफिलिएशन प्रेशर कुछ भी नहीं है। आप एक आर्किटेक्चर स्कूल से ग्रेजुएट हो गए, आपको डिग्री मिल गई 5 साल के बाद में। अब वो 5 साल का कोर्स चाहिए कि 4 साल का कोर्स चाहिए, ये अलग मैटर है डिबेट का। जी। अभी काउंसिल स्टैंडर्ड सेट करती है एजुकेशन और प्रोफेशन के, उसको रेगुलेट करती है और खुद ही डिग्री देती है, खुद ही मतलब रजिस्ट्रेशन देती है। तो ये मॉरली गलत है। ये इंडिपेंडेंट इश्यूज होने चाहिए। आप ही मतलब आप ही पढ़ा रहे हो, आप ही सिलेबस लिख रहे हो, आप ही पढ़ा रहे हो, आप ही क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, आप ही उसको चेक कर रहे हो और आप ही पास करके रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो, उसको मेरिट भी निकाल रहे हो। मुझे भरोसा है ना मेरे पढ़ाने के ऊपर, तभी तो मैं उसको डिग्री दे रहा हूँ। नहीं, मेरे को इसका मतलब अपने पढ़ाने में भरोसा नहीं। एग्जिट एग्जाम का नहीं, पढ़ाने पे भरोसे वाली बात नहीं है गोयल जी। अभी इसमें मुद्दा जो ये है कि जब जब रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं रहोगे, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी आप नहीं रहोगे तो आप किस बेसिस पे दोगे रजिस्ट्रेशन? आप रेगुलेटरी अथॉरिटी हो तो आपका कहना बिल्कुल सच है कि आप ही रेगुलेट कर रहे हो, आप ही स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, आप ही रेगुलेट कर रहे हो और आप फिर एग्जाम करवा रहे हो। वो गलत है। पर आप जब रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं हो तो मैं किस बेसिस पे रजिस्ट्रेशन दूं कि आपने किस सिस्टम से पढ़ के आए हो? हमने तो स्टैंडर्ड सेट किया आपके लिए, पर आपने वो सेट फॉलो की नहीं, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने देखा। पर आपका बच्चा क्वालिफाइड है आर्किटेक्ट बनने के लिए, ये जो है ना बहुत लंबा मुद्दा है। ये कैसा है कि आप आज की तारीख में आपने भी सुना होगा डिजाइन आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ऑन रिकॉर्ड, ये सब चीजें चल रही हैं। भाई आर्किटेक्ट हैज टू राइज अप एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ओनर्स and authority of the work that he has done. He has to be author. He has to take the responsibility of that work. उसके लिए उसको जिम्मेदारी आनी चाहिए। टाइटल के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो लेने से आपका सारा का सारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रोसेस। वो हम एक बार और आपसे डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। आपके सीनियर्स ने आप पे भरोसा करके आपको रजिस्ट्रेशन दिया, मेरे सीनियर्स ने मेरे पे भरोसा करके मुझे रजिस्ट्रेशन दिया।
आप अपने जूनियर्स पे भरोसा करके राजी भाई नहीं। आप चलो और हम मैं इस पे तभी अलग से चर्चा करेंगे, इस पे 1 घंटे की चर्चा करेंगे। आप और मैं जो कर रहे हैं, हम सेम रेगुलेटरी अथॉरिटी के फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, जब रेगुलेटरी अथॉरिटी हम नहीं रहेंगे तब की बात कर रहे हैं। सर जब तक तो चैन से बैठो। नहीं नहीं काम तो आज शुरू करेगी तभी तो गंगा पहुंचेगी वहां तक।